हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं बेकार की बोतलें, बेकार के डिब्बे। और देखिए कटिंग से लगे हुए ये पौधे हैं, कोई बल्ब से लगे हैं। ये बेकार की चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सारी बेकार की चीज़ें आती हैं दोस्तों हमारे घर से। रसोई घर से निकलती रहती हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि 5 लीटर वाले तेल के डिब्बे होते हैं, फ़िनाइल के डिब्बे होते हैं, फ़िनाइल की बोतलें होती हैं। इस तरीके की चीज़ों के में भी हम आराम से पौधे लगा सकते हैं। पेंट के डिब्बे होते हैं, पेंट की बाल्टियाँ होती हैं। वाइट वॉश के दौरान हमारे घर में जब पेंट होता है तो बहुत सारी बाल्टियाँ निकलती हैं, पेंट के डिब्बे निकलते हैं। तो आप उन सब चीज़ों का यूज़ जो है आराम से कर सकते हैं। ये फ्रिज की बॉटल थी फ्रेंड्स। देखिए कई बार क्या होता है कि फ्रिज की बॉटल भी हमारे हाथ से टूट जाती है या फिर वो पुरानी हो जाती है, तो हम उसको जो है डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो डस्टबिन में फेंकने से अच्छा है फ्रेंड्स कि हम उनमें पौधे लगा लें और एक छोटा सा गार्डन हम तैयार कर लें। चाहे बालकनी हो, चाहे हम स्टेयर्स में भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए छोटी छोटी जो बॉटलें होती हैं बहुत ही कम जगह घेरती हैं, बहुत अधिक जगह नहीं घेरती हैं। बड़े बड़े गमले होते हैं, उन्हें रखने की काफ़ी समस्या होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना दालों वाला डिब्बा था जो कि साइड में से आप देख ही रहे होंगे कि क्रैक हो चुका था। तो मुझे लगा कि अब इसका क्या किया जाए, दालें तो इसमें रखी जा नहीं सकती थी। तो सोचा क्यों ना इसका यूज़ जो है अपनी गार्डनिंग में किया जाए। तो इसमें मैंने ये 3 बल्ब लगा दिए। ये 3 बल्ब हैं रेन लिली के, जो कि बरसात में बेहद अच्छी फ्लावरिंग देने वाले प्लांट हैं। एक बल्ब भी आप इसका अपने गार्डन में लगा देंगे तो देखेंगे कि इसके ढेरों बल्ब जो है आपके गार्डन में ग्रो हो जाएंगे। और इनके फूल भी देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये दाल के डिब्बे फ्रेंड्स आए दिन टूट जाते हैं, कई बार ढक्कन गुम हो जाते हैं या ढक्कन टूट जाते हैं। या फिर डाबर च्यवनप्राश का डिब्बा आता है, बॉर्नवीटा का डिब्बा आता है। अगर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो बॉर्नवीटा भी ज़रूर आता है फ्रेंड्स। तो बॉर्नवीटा का डिब्बा भी काफ़ी मजबूत होता है, तो आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है एक बिसलरी की छोटी सी आधा इंच की होगी मेरे ख्याल से ये बॉटल। और इसमें देखिए ये मैंने लगाया है डेविल वेपॉन का प्लांट। ये दूसरी तरीके का प्लांट है, तो बहुत ही तेज़ी से कटिंग से जो है ये ग्रो कर जाता है। ये देखिए ये भी 1 लीटर की बॉटल है फ्रेंड्स। और ये मेरा फ्री का पौधा है, मैंने ख़रीदा नहीं है इस पौधे को। तो कटिंग से मैंने जो है ये बॉटल में तैयार किया है ये पौधा। आप देख सकते हैं 1 लीटर की बॉटल में ये बहुत खूबसूरती के साथ ये पौधा जो है ग्रो कर रहा है। तो बिसलरी की बॉटल हो, चाहे पानी की बॉटल हो, माजा हो, किसी भी तरीके की बॉटल का आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रूटी की बॉटल, अभी गर्मियों में तो बहुत अधिक जो है इस तरीके की बॉटलें हमारे घर में आती हैं फ्रेंड्स। तो उनको जो है बाहर फेंकने से अच्छा हम उनमें आराम से जो है पौधे लगा सकते हैं। मैं भी देखिए फ्रेंड्स जो है 5 या 6 साल हो गए इन चीज़ों का यूज़ मुझे करते करते। शुरुआत में तो मैंने ऐसे घर से टूटी हुई टोकरी और ऐसे बर्तनों वाली जो टोकरी थी वो टूट गई थी, तो उसमें ही मैंने पालक ग्रो किया। फिर उसके बाद एक आटे का डिब्बा था, वो क्रैक हो गया था थोड़ा सा, तो उसमें मैंने कुछ टमाटर के पौधे लगाए। तो वहीं से ही जो है ना मेरी वेस्ट मटेरियल की जो गार्डनिंग थी वो शुरू हो गई। फिर जो है कोरोना पीरियड आने लगा, तो कोरोना पीरियड में भी जो है घर पे करने के लिए कुछ नहीं था। तो सोचा कि चलिए अब गार्डनिंग को थोड़ा और जो है बढ़ाया जाए। तो फिर क्या हुआ कि घर से निकलने वाली जो ये भी चीज़ें थी, बॉटलें हैं, डिब्बे हैं, फिर मैंने इनको फेंकना जो है अच्छा नहीं समझा और समझा कि क्यों ना इनमें हम पौधे लगाए जाएं। फिर छोटी छोटी बोतलें हुई, छोटे छोटे डिब्बे हुए, कुछ भी जो मुझे घर से बेकार होता था फिर मैं उनमें पौधे लगा लेती थी। ये देखिए ये डिलीवरी वाला डिब्बा है फ्रेंड्स, जो कि कभी कभी क्या होता है कि हम बाहर से कुछ खाना ऑर्डर कर देते हैं तो इस तरीके की पैकिंग वाले डिब्बों में आता है ये खाना। तो ये डिब्बों का भी यूज़ आप आराम से जो है गार्डनिंग में कर सकते हैं। और ये डिब्बे भी आराम से चलते रहते हैं, पौधे में बहुत अच्छे से चलते रहते हैं, ज़्यादा जगह भी ये डिब्बे नहीं घेरते हैं। ये भी देखिए एक बिसलरी की बॉटल है दोस्तों। अभी गर्मियों में इतना अधिक हम लोग पानी वगैरह पीते हैं, कई बार हमें बाहर जाकर बॉटल लेनी पड़ जाती है, मजबूरी होती है हमारी। तो मैं फिर उन बॉटलों को भी फेंकती नहीं हूँ फ्रेंड्स, उनको घर पे ले आती हूँ और फिर मैं उनमें इस तरीके से जो है पौधे लगा लेती हूँ। ये रेन लिली का बल्ब मैंने इसमें लगाया है दोस्तों।
तो कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें जो है कूड़े कचरे में जाती हैं और पर्यावरण को बहुत अधिक जो है नुकसान पहुंचाती हैं दोस्तों। अगर हम सभी लोग ये कार्य करने लग जाएं कि इन चीज़ों को बाहर नहीं फेंकें, तो काफ़ी हद तक हम अपने पर्यावरण को अपना एक छोटा सा योगदान भी हम लोग दे सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक 2 लीटर की शायद लिम्का की बॉटल है और इसमें भी मैंने ये जो है हमारा डेविड बेकॉन का प्लांट लगाया है। और देखिए, ये पौधा भी कटिंग से बेहद आसानी से जो है ना ग्रो कर जाता है। छोटी से छोटी कटिंग भी आप इसकी लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से ये आपके गार्डन में ग्रो कर जाएगी। आपने देखा होगा ये बगीचे वगैरह में भी ये पौधा बहुत बाउंड्री की तरह इस पौधे को यूज़ किया जाता है। और ये बेकार की चीज़ें फ्रेंड्स सभी के घरों से निकलती हैं, मेरे घर से भी निकलती हैं, आपके घर से भी निकलती हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास जो है हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि हम महंगे महंगे पौधे खरीद सकें या महंगे महंगे गमले खरीद सकें। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने गार्डनिंग को शौक़ को पूरा करने के लिए कि आप जो है इन बेकार की चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आपको जो है पॉट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आपका पैसा कभी खर्च नहीं होगा। और दूसरा, आप पौधे भी वही लगाइए जो कि कटिंग से आसानी से लग जाएं या बल्ब के द्वारा लग जाएं, जिसे आपको ख़रीदने की भी आवश्यकता ना पड़े, तो आपकी वो पैसे की भी बचत हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप गार्डनिंग करेंगे तो आपकी गार्डनिंग में कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। और इन चीज़ों में फ्रेंड्स मिट्टी भी बहुत ही ना के बराबर आती है। कम मिट्टी में भी हमारे पौधे बहुत बढ़िया तरीके से जो है ग्रो कर जाते हैं। नहीं तो गमलों को भरने के लिए बहुत अधिक मिट्टी की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। 12-12 इंच के गमले, 10-10 इंच के गमले, उनके लिए हमें बहुत मिट्टी की आवश्यकता होती है। लेकिन ये छोटे छोटे जो कंटेनर होते हैं इनमें मिट्टी जो है हमारी ना के बराबर आती है और पौधे भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और हमारा गार्डनिंग का शौक़ पूरा हो जाता है। अब हम लोग रहते हैं फ्रेंड्स शहरों में, तो शहरों में हमारे पास इतने बड़े बड़े घर नहीं होते हैं, छोटी छोटी बालकनियाँ होती हैं, छोटे छोटे हमारे घर होते हैं। और लेकिन हमें गार्डनिंग का शौक़ है, तो गार्डनिंग का शौक़ भी है और फिर जगह भी नहीं है, तो सबसे अच्छा उपाय होता है यही कि हम इन वेस्ट की चीज़ों में पौधे लगाएं और अपने दिल को भी ना मारें कि हमें तो गार्डनिंग करनी है पर इतना पैसा नहीं है। तो ये सारी जो तरीके हैं इससे आप अपने गार्डनिंग के शौक़ को आराम से पूरा कर सकते हैं बिना पैसे के खर्च किए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।